Hello students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. Students, in today's live lecture of social study, as you know, we had started chapter number 3, weather and climate. हमने live lecture में ये chapter पढ़ लिया है, ठीक है, weather and climate. तो हम अब video lecture से start करते हैं. So चैप्टर नंबर 3 वेदर एंड क्लाइमेट, यूनिट 2 आवर वेज ऑफ लिविंग. द फैक्टर्स, हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं जो वेदर और क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, मौसम को अफेक्ट करते हैं और किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को, उसके मौसम को अफेक्ट करते हैं. वेदर मतलब हमारे पूरे वेदर की बात हो रही है, ठीक है, पूरे मौसम की बात हो रही है. और क्लाइमेट मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस पे, जब हम ये पर्टिकुलर प्लेस पे ये क्लाइमेट वेदर आपको अफेक्ट करता है तो उसकी बात. तो ऐसे फैक्टर्स हम करेंगे इसमें, और आपको 3 हीट जोन्स भी आपको इसमें पढ़ना है. तो क्लाइमेट इज वन ऑफ द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द एनवायरमेंट अराउंड अस और आवर वे ऑफ लिविंग. द एलिमेंट्स ऑफ वेदर और क्लाइमेट आर टेम्परेचर, रेनफॉल, क्लाउड कवर, sunshine, air pressure, humidity, wind speed and wind direction. Weather refers to the changes in the atmospheric condition of a specific place at a certain time. Climate or a place refers to the average weather condition of that place over a considerable period of time. जो climate है ना, वो हमारे पूरे एनवायरमेंट के आसपास की चीज़ों को, हमारे वे ऑफ लिविंग को पूरा कंट्रोल कर लेता है. इन्फ्लुएंस मतलब उसके पास इतनी पावर एबिलिटी होती है कि वो किसी भी चीज़ को अफेक्ट कर सकता है, उसका पूरा कंट्रोल होता है वेदर के ऊपर, ठीक है. जो क्लाइमेट है वो ये सारे फैक्टर, उसमें से एक फैक्टर है हमारा क्लाइमेट, ठीक है. तो वो क्या क्या अफेक्ट करता है, तो हमारे वेदर के एलिमेंट्स क्या हैं, जैसे टेम्परेचर है, कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है, कभी टेम्परेचर कम हो जाता है. जैसे आज का मौसम है, आज वेदर रिपोर्ट में बताया है कि कहीं पे बारिश नहीं होने वाली है, पर बारिश हो जाती है. सो व्हाट इज इट? इज ए क्लाइमेट चेंज, ठीक है. टेम्परेचर, रेनफॉल, बारिश नहीं, और क्लाउड कवर, पूरा स्काई अगर खुला हुआ है और थोड़ी ही देर में पूरा जो स्काई है क्लाउड से कवर हो जाता है. सनशाइन भी होता है. एयर प्रेशर भी बढ़ जाता है, कभी कभी उस लीड से स्टॉर्म भी आते हैं, पता है ना. फिर ह्यूमिडिटी, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी, जैसे हमारे समर टाइम पे ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है, मॉइस्चर हो जाता है बहुत ज़्यादा. और विंड स्पीड भी बहुत ज़्यादा हो जाता है. विंड का डायरेक्शन भी कभी कभी इधर उधर हो जाता है. तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है, ये सारी चीज़ें क्या है, वेदर की है, ठीक है. सारे फैक्टर्स वेदर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है. Weather refers to the changes in the atmospheric condition of a specific place at a certain time. और जो वेदर होता है ना, वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में चेंज लाना, वो भी एक स्पेसिफिक प्लेस पे और एक सर्टन टाइम पे, ठीक है, एक ही टाइम पे और एक ही प्लेस पे. और क्लाइमेट क्या होता है, वो एक प्लेस को वो क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, और कोई भी प्लेस का क्लाइमेट होता है वो एक एवरेज वेदर कंडीशन करता है, जैसे ऑफ दैट प्लेस ओवर ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम. कंसिडरेबल पीरियड मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ अमाउंट में और साइज में बड़ी हो, जैसे कोई भी पीरियड की बात करते हैं तो वो अमाउंट और साइज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है. तो वो क्या करता है, वो क्लाइमेट उसको एवरेज वेदर कंडीशन को एक ही जगह से करता है, उसके ऊपर से होता है. द क्लाइमेट शोज द चेंज ऑफ सीजन्स, और जो क्लाइमेट है वो अलग अलग चेंजेस दिखाता है. सीजन्स में अलग अलग चेंजेस होते हैं, ठीक है. क्लाइमेट आपको शो करता है, तभी आपको पता चलता है कि अभी मानसून आ गया, अभी समर आ गया. जैसे सीजन्स लाइक स्प्रिंग, समर, मानसून, ऑटमन और विंटर. डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लाइमेट. सम प्लेसेस आर हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर, while some are hot but wet. Some have winter rains and some have summer rain. Some are cold and covered with snow throughout the year. The diversity in climatic condition greatly influence human activities and differences in the lifestyle of the people around the world. The map show the different climatic regions of the world. There are certain factors which influence and lead to the changes in the climatic condition of different places. और जो क्लाइमेट होता है ना, वो अलग अलग सीजन्स में चेंजेस लेकर आता है. जैसे स्प्रिंग आया, विंटर है, मानसून है, ऑटमन सीजन है, विंटर है, ठीक है. तो डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के क्लाइमेट होते हैं. सब जगह सेम क्लाइमेट होता नहीं है. कहीं कहीं जगह पे हॉट होता है, कहीं कहीं जगह पे पूरे साल कहीं पे पूरा हॉट होता है, पूरे साल कहीं पे पूरा ड्राई होता है, कहीं पे बहुत गर्म एटमॉस्फेयर, बहुत ज़्यादा धूप वाला पूरा हॉट एटमॉस्फेयर होता है, कहीं कहीं गीला एटमॉस्फेयर होता है. तो कहीं पे विंटर में रेन्स होती है, कहीं पे समर में रेन्स होती है. तो ये सारे क्लाइमेट चेंजेस होते हैं. कहीं पे कोल्ड ज़्यादा होता है, कहीं पे स्नो के साथ कवर होता है, ठीक है, कहीं पे स्नो कवर होता है पूरे साल. तो ये जो क्लाइमेट कंडीशन में जो डाइवर्सिटी चेंज आता है,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी? वेराइटी, जो हमारे क्लाइमेट में वेराइटी के चेंजेस आते हैं तो वो ह्यूमन एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज पे अफेक्ट करते हैं, ठीक है, हमको बहुत परेशानी देते हैं ये सारी चीजें, और यही हमारे लाइफस्टाइल में पूरे वर्ल्ड में चलता है, लोग इससे परेशान होते हैं। और जो मैप है ना, इसमें आपको देखो क्लाइमेटिक चेंजेस बताए गए हैं। यहाँ पे देखो जो रीजन्स आपको यहाँ पे ब्राउन कलर से दिए है ना, वो वेरी हॉट एंड वेरी ड्राई रीजन्स है। रीजन्स मतलब क्या होता है? जैसे आपको कोई भी लैंड का जो लार्ज एरिया होता है उसको हम रीजन्स बोलते हैं, तो यहाँ पे क्लाइमेटिक रीजन्स आपको बताए गए हैं। पर्पल से है वेरी हॉट एंड वेरी वेट, ठीक है, पर्पल में वेरी हॉट और वेरी वेट है, हॉट, और ये वाला हॉट एंड वेट है जो ये स्किन कलर से दिया हुआ है। ग्रीन कलर से वार्म एंड वेट एरियाज दिए हुए, कोल्ड एंड ड्राई पिंक कलर से दिए, और वेरी कोल्ड आपको रीजन्स दिए व्हाइट कलर से, ठीक है। तो इस तरीके से मैप इसमें शो किया है कि कहाँ कहाँ कौन से क्लाइमेट चेंजेस होते हैं। Now moving on to the page number 18, position of a sun during the course of a day, the weather condition keep changing every few years. In the few hours in the early morning the weather is cool, but it begins to get hot by noon. Again in the evening the weather becomes cool. This difference in temperature depends on the position of the sun in the sky. The sun is the main source of heat and light. In the morning and evening the sun rays are slanting. The slanting rays of the sun spread heat over a large area resulting in lower temperature. Thus mornings and evenings are cool, and noon the sun directly overhead. The vertical rays of the sun spread only over a small area resulting in higher टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको सन की पोजीशंस भी इसमें सन की पोजीशन के बारे में दिया है कि पूरे डे के दौरान पे जो वेदर कंडीशन है वो चेंज होती रहती है, हर घंटे में चेंज। जैसे अर्ली मॉर्निंग की बात करें, जो वेदर होता है बहुत कूल होता है, बहुत ठंडा होता है, बिल्कुल गर्मी नहीं लगती, पर जैसे जैसे नून होता जाता है तो पूरा एटमॉस्फेयर गर्म होता जाता है, फिर वापस से शाम होती है तो एटमॉस्फेयर फिर से कूल हो जाता है, वेदर फिर से कूल हो जाता है। तो ये सारे डिफरेंट जो चेंजेस आते हैं टेम्परेचर में, जो चेंजेस आते हैं वो सन, जो स्काई में जो सन होता है उसके पोजीशन के वजह से आते हैं, ठीक है। उसकी जब पोजीशन चेंज होती है तो उस हिसाब से ही हमारे अर्थ पे क्या होता है, चेंजेस होते हैं टेम्परेचर के। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, जैसे कि आपको पता है जो सन है वो हमारा हीट और सनलाइट का मेन सोर्स है। मॉर्निंग के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे जो सन रेज होती है वो स्लैंटिंग होती है, झुकी हुई होती है, तो इसलिए जो स्लैंटिंग रेज होती है तो वो सन को स्प्रेड कर देती है, ठीक है, तो ज़्यादा लार्ज एरिया में स्प्रेड कर देती है, इसलिए जो टेम्परेचर होता है वो बहुत लोअर होता है। 10 मॉर्निंग्स एंड इवनिंग, और मॉर्निंग और इवनिंग एकदम ठंडे हो जाते हैं, और नून के टाइम पे जो सन है वो डायरेक्टली हमारे सर के ऊपर आ जाता है, तो हमें गर्मी ज़्यादा दिखाई देती है, ज़्यादा हमको फील होती है। लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, अब इक्वेटर से आपको लैटिट्यूड और डिस्टेंस देखना है। ड्यू टू द टिल्ट इन द अर्थ एक्सिस, ठीक है, हम जब अर्थ के एक्सिस, अर्थ का जो एक्सिस है उसको जब हम घुमाते हैं, थोड़ा टेढ़ा करते हैं, द वर्टिकल रेज ऑफ द सन फॉल विद इन द ट्रॉपिक्स, और जो सन की रेज होती है ना वो पूरी क्या करती है, ट्रॉपिक्स के आसपास में ही रहती है। जैसे देखो यहाँ पे है स्लैंटिंग रेज, यहाँ पे स्लैंटिंग रेज है, यहाँ पे डायरेक्ट रेज है, और यहाँ पे स्लैंटिंग रेज है, ठीक है, तो ये अफेक्ट करती है। द वर्टिकल रेज विच स्प्रेड ओवर स्मॉलर एरिया, और जो वर्टिकल रेज होती है ना वो डायरेक्ट क्या होती है, जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं वहाँ ज़्यादा हीट देती है, वहाँ पे क्या देती है, ज़्यादा हीट देती है। और उसी दौरान और जो इक्वेटर पे और जो प्लेसेस होते हैं इक्वेटर जो हमारा बीच का होता है, और तो मैंने आपको मॉडल बताया था ना, बीच का जो लाइन होती है उसको इक्वेटर बोलते हैं। तो इक्वेटर के राइट अप टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर द हॉटेस्ट रीजन ऑन द अर्थ। और हमारे अर्थ पे सबसे हॉटेस्ट रीजन कौन से हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये दोनों क्या है, वहाँ पे जो रीजन है वो काफ़ी हॉट है। दिस एरिया इज नोन एज टॉरिड जोन, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, टॉरिड जोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टॉरिड जोन बोला जाता है, ठीक है। अब और द टॉपिकल हॉट एंड और द टॉपिकल हॉट टॉपिकल जोन, उसको हॉट टॉपिकल जोन भी बोलते हैं। प्लेसेस ऑन द अर्थ बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स रिसीव ओनली द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, और जो अर्थ है ना, और कौन सी चीज़ ज़्यादा रिसीव कर, मतलब स्लैंटिंग रेज से जो सन की रेज होती है ना वो ज़्यादा रिसीव करता है। द स्लैंटिंग रेज भी स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया गिव लेस हीट, और जो स्लैंटिंग रेज होती है वो स्प्रेड होती है लार्ज एरिया में, तो वहाँ पे कम हीट होती है क्योंकि वो स्प्रेड हो जाती है। द एरिया बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल 66.5 N, देखो यहाँ पे जो इसका स्लैंटिंग, इसका जो आर्टिक सर्कल है, यहाँ पे जो आर्टिक सर्कल है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो इसमें क्या लिखा है, द एरिया बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल 66.5 N नॉर्थ पोल अप टू द नॉर्थ पोल, एंड द एरिया बियॉन्ड द एंटार्क्टिक सर्कल
66.5 साउथ अप टू द साउथ पोल आर वेरी कोल्ड एज द सन रेज फॉल हियर एट ए स्टेप स्लैंट। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो रेज आती है ना सन की, वो काफ़ी जो यहाँ पे जो रीजन है ना वो काफ़ी कोल्ड रहता है, और जो सन की रेज आती है ना वो एकदम स्लांट होती है। ठीक है, तो वो स्प्रेड हो जाती है। दे हैव द टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट। टुंड्रा मतलब क्या होता है? ऐसा क्लाइमेट जहाँ टेम्परेचर बहुत फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुँच जाता है, मतलब एकदम सारी चीज़ जम जाती है, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुँच जाता है विंटर में। और ये जोन को हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन बोलते हैं। Between the torrid and the frigid zone lies in the temperature zone. The climate here is neither too hot nor too cold. और यहाँ का जो क्लाइमेट है ना तो वो ज़्यादा गर्म होता है ना तो वो ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, दस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, और हम इक्वेटर से थोड़ा मूव करते हैं पोल्स की तरफ तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। पोल्स यानी जो ये वाले जो पोल्स होते हैं ना, ये ऊपर की तरफ पोल्स और नीचे की तरफ पोल्स, तो वहाँ पे पोल्स की तरफ बढ़ता है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इक्वेटर में डायरेक्ट जो सन होती है ना उसकी रेस डायरेक्ट इक्वेटर में आती है, तो पूरा का पूरा गर्म रहता है, वहाँ का जो रीजन होता है गर्म रहता है। पर अगर वो नॉर्थ में चली जाती है और वो जो साउथ में चली जाती है, रेस स्लैंटिंग रेस होती है, तो वहाँ का जो रीजन है ना वो एकदम कोल्ड रहता है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है। द टेम्परेचर गोज ऑन डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन लैटिट्यूड। Height above sea level, altitude. The altitude or height above a place above sea level is another factor that influence the climate. ठीक है, तो हाइट किसी भी प्लेस की हाइट सी के ऊपर के लेवल पे, ठीक है, सी का जो लेवल होता है उसके ऊपर, तो ये एक अलग फैक्टर है जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज, जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वो हाइट के साथ साथ में इंक्रीज होता है। जैसे कोई भी सी लेवल है उसके ऊपर आपका कोई भी टेम्परेचर जाता है, जैसे टेम्परेचर ड्रॉप बाय 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 160 मीटर्स ऑफ हाइट, तो 1 डिग्री जो टेम्परेचर का ड्रॉप मतलब वो गिराव होता है तो 1 डिग्री सेल्सियस होता है, 1 डिग्री, और हर 160 मीटर की हाइट पे ये होता है। दस द हिल स्टेशन लाइक शिमला, और जैसे हिल स्टेशन है शिमला है, नैनीताल है, उडागा मंडलम है, ऊटी है, दार्जिलिंग है, वो सारे कूलर एरियाज है। क्या है वो? कूलर है, क्योंकि जितनी उनकी हाइट होगी सी लेवल के ऊपर तक हाइट होगी तो वो रीजन ठंडे ही होने वाले। दे आर लोकेटेड एट अ हायर एल्टीट्यूड, और ये हाइट जगह पे रहते हैं, हाइट में रहते हैं एज कम्पेयर टू द प्लेसेज एट अ लोअर लैटिट्यूड। और लोअर लैटिट्यूड है तो वहाँ पे तो गर्म ही रहने वाले हैं। ठीक है, now direction of the wind is air in motion, wind is air in motion. The uneven heating of land and water give rise to moving air currents or wild winds. Land get heated faster and also cools faster as the compared to water. During daytime the land near the sea gets heated quickly. Air over the land become warm and light and hence move upwards. The cool air over the sea blows toward the land, thus we get sea breeze. During the day at night the sea is warmer than the land. The air over the sea is warm and it rises upward. The cool air from the land blows toward the sea, thus we get land breeze during the night. अब डायरेक्शन के विंड के अलग अलग डायरेक्शन होते हैं। जो विंड होता है वो एयर इन जो विंड होता है ना उसका मोशन अलग अलग होता है, हम कभी बता नहीं सकते कि वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा। और जो हमारे लैंड की जो हीटिंग होती है वो अनइवन होती है, ठीक है, और जो वाटर होता है वो मूविंग एयर के साथ में, जैसे मूविंग एयर करंट्स होते हैं और विंड्स होती है उनके साथ साथ में मूव करता है, तो लैंड है ना जल्दी हीट हो जाता है, जल्दी हीट हो जाता है और जल्दी ही कूल भी हो जाता है एज कम्पेयर टू वाटर। ठीक है, लैंड की बात कर रहे हैं, वाटर की बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम लैंड की बात कर रहे हैं कि लैंड जल्दी से हीट भी हो जाता है और जल्दी से कूल भी हो जाता है। तो डे टाइम के टाइम पे जो लैंड होता है, जो सी के नियर लैंड होता है ना, वो जल्दी से जल्दी हीट हो जाता है, ठीक है, और एयर ओवर द लैंड, और लैंड के ऊपर की जो एयर होती है ना वो वार्म और लाइट हो जाती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी मूव कर देती है, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। द कूल एयर ओवर द सी, और जो वहाँ की समुद्र की साइड की जो ठंडी हवा होती है ना वो क्या करती है, ब्लो कहाँ की तरफ करती है, टूवर्ड्स द लैंड, लैंड की तरफ ब्लो करती है। इस वजह से वहाँ की हम लोग इसलिए ना सी ब्रीज, पूरे दिन में हम सी ब्रीज मिल सकता है, हमको पूरे दिन में सी ब्रीज मिल सकता है। एट नाइट द सी इज़ वार्मर देन द लाइट, और जो रात के टाइम होता है तो जो सी होता है ना वो वार्म लैंड से भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। द एयर ओवर द सी, और उसकी जो ऊपर की एयर होती है, जो सी के ऊपर की जो एयर होती है ना वो गर्म और जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ राइज करती है। द कूल एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोज टुवर्ड द सी, और जो कूल एयर होती है ना वो लैंड के साथ साथ में ब्लो करती है, सी के साथ साथ में ब्लो करती है जो लैंड की जो हवा होती है। दस वी गेट लैंड ब्रीज ड्यूरिंग द नाइट, इसलिए हमको रात के टाइम पे क्या मिलता है, लैंड ब्रीज मिलता है। ठीक है, देखो क्या होता है, ये लैंड है आपका, ये कूलर लैंड है, ये डे टाइम और ये नाइट टाइम, ठीक है, तो इसके जो वार्म एयर राइज होती है ना
ठीक है। जैसे ये कूलर सी है, ये पूरा ठंडा एरिया है, पूरा ठंडा एरिया है। और जो कूल की सी, ये कूल सी की ब्रीज होती है ना, उसकी जो हवा होती है ना वो इस साइड में जाती है डायरेक्शन पे, और यहाँ पे लैंड होने के बाद, यहाँ लैंड होती है तो ये वार्म होती जाती है, तो ये वार्म एयर है ना ऊपर की तरफ राइज करती है। और यहाँ पे जो कूलर है यहाँ पे सी है, पर इसके ऊपर नाइट के टाइम पे क्या होता है, क्योंकि पूरे दिन धूप पड़ती है तो इसका जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है, तो इसका जो गर्म पानी है वो ऊपर की तरफ जाता है, और जो कूल लैंड का पानी है ना वो इस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जाता है। तो इसलिए पूरा एटमॉस्फेयर उसके साइड का क्या हो जाता है, उस टाइम पे पूरा एटमॉस्फेयर कूल हो जाता है, ठीक है। इस टाइम पे कूलर जो सी का एरिया होता है वो कूल होता है, इसका पानी होता है वो कूल होता है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है। और जब पूरा दिन धूप लगती है तो ये पानी गर्म हो जाता है, इसके अंदर से वार्म एयर निकलती है और इसके अंदर से कूल एयर निकलती है, ठीक है। विंड फ्रॉम हॉट एरियाज ब्लोइंग इनटू अ प्लेस, और जो हॉट एरिया की विंड वहाँ का जो हवा होती है, ठीक है, वो उसी वही प्लेस पे ब्लो करती है। जैसे रेज द टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस, तो क्या करती है वो प्लेस का टेम्परेचर ज़्यादा रेज कर देती है। जैसे विंड फ्रॉम द कोल्ड एरियाज ब्लोइंग इनटू अ प्लेस लोअर द टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस, और जैसे ही विंड्स जो कोल्ड एरिया की होती है ना, कोल्ड रीजन्स की विंड होती है, तो वो उसी प्लेस में डायरेक्ट ब्लो करती है, और लोअर और टेम्परेचर उस प्लेस का जो टेम्परेचर वो लो कर देती है। विंड ब्लोइंग इन फ्रॉम द सी कैरी वाटर वेपर, और जो सी का जो पानी है ना तो वो विंड के साथ में क्या ब्लो करती है, विंड क्या ब्लो करते हैं, तो विंड के साथ में वो जो पानी जो वाटर वेपर होता है वो ब्लो कर देती है, और उसको इसलिए वो वहाँ पे जाके क्लाउड्स बन जाते हैं और वहाँ से बारिश आती है। फिर जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी वो प्लेस का होता है ना, वो विंड की वजह से और डायरेक्शन की वजह से ही अफेक्ट करता है। जैसे जो प्लेस पे डायरेक्शन पे हवा जाएगी, जो प्लेस पे डायरेक्शन में ठंडी हवा जाएगी, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा हो ही जाएगा, ठीक है। तो जो टेम्परेचर है ना कोई भी प्लेस का, ह्यूमिडिटी है, वो उसी तरीके से अफेक्ट करती है, आर अफेक्टेड बाय द विंड, विंड के हिसाब से ही अफेक्ट होता है। दिस कॉजेज चेंजेस इन द क्लाइमेट कंडीशन, इस वजह से क्लाइमेट कंडीशन में चेंज आते हैं। Distance from the sea, places near the sea have a moderate climate compared to places situated far from the sea. जो सी के पास में जो प्लेसेस होते हैं ना उनका जो क्लाइमेट होता है ना वो मॉडरेट होता है बाकी के प्लेसेस के हिसाब से। जो सी से दूर होती है, जो सी के पास होती है, उसका जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब होता है ना तो ज़्यादा होता है, ना कोई कम होता है, किसी भी चीज़ का ना ज़्यादा ना कम, बराबर होता है, ठीक है। तो जो सी के पास के जो प्लेसेस होते हैं ना वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। और जो सी के बाहर दूर रहता है थोड़ा, उसका थोड़ा सा कंपेयर में चेंज होता है। प्लेसेस अवे फ्रॉम द सी है एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट, और जो सी के पास में, सी से दूर होते हैं ना वहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है। दे हैव वेरी हॉट समर्स एंड वेरी कोल्ड विंटर, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, एक्सट्रीमली होता है, जैसे ज़्यादा ही एक्सेस तरीके से होता है, ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे और ज़्यादा ठंडी होती है वहाँ पे, ठंडी भी ज़्यादा होती है, गर्मी भी ज़्यादा होती है, जो एरिया सी से दूर होते हैं। द मॉडरेटिंग अफेक्ट्स ऑन प्लेसेस नियर द सी इज ड्यू टू कोल्ड एयर ब्लोइंग जो मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है प्लेसेस में, जैसे सी के पास में है तो वहाँ की जो हवा है ना वो कैसे ब्लो करती है, कूल, एकदम कूल ब्लो करती है। इन फ्रॉम द सी इन समर्स एंड द वार्म air blowing in sea from the sea in winters. For example, Mumbai is cooler in summer and warmer. जैसे मुंबई है ना वो क्या है, कूलर समर में कूल रहता है और विंटर में वार्म रहता है एज कम्पेयर टू दिल्ली। दिल्ली में भी ऐसा ही है, विच इज़ अवे फ्रॉम द सी, क्योंकि वो सी के दूर है। दिल्ली के कंपेयर में जो दिल्ली है वो सी से दूर है और जो मुंबई है वो सी के पास में है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द समर एंड विंटर टेम्परेचर इज हायर इन दिल्ली एज कम्पेयर टू मुंबई। और जो समर और विंटर का टेम्परेचर मतलब गर्मी दिल्ली में इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि वो सी से दूर है, और विंटर भी इतनी ही ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम होती है वहाँ पे, ठीक है, एज कम्पेयर टू मुंबई, क्योंकि मुंबई तो सी रीजन ही है, ठीक है, वहाँ पे तो सी है ही, वहाँ पे तो है ही। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, सिक्स्थ जो अफेक्ट होता है वो ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, मतलब कोई भी एटमॉस्फेयर में भेज होता है ना वो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, वो एक तरीके का मॉइस्चर का अमाउंट होता है, और वाटर वेपर होता है जो एयर के अंदर रहता है, ठीक है। आप नहाते हो तो भी आपको ऐसा फील होता है कि मैंने तो अभी नहाया ही नहीं है, पूरी बॉडी मुझे चिपचिप फील हो रही है। द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी एट अ गिवन प्लेस इज रिलेटेड टू इट डिस्टेंस, और जो ह्यूमिडिटी का अमाउंट उसमें दिया होता है वो प्लेस पे वो डिस्टेंस के रिलेटेड होता है, जैसे सी के आप कितना दूर हो और सी के आप कितना पास हो उसी पे अफेक्ट करता है। द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी, प्लेसेस नियर द सी हैव ए हाई अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, जो सी के पास में प्लेसेस होते हैं ना वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा रहता है।
और जो प्लेसेस, वहाँ के प्लेसेस एकदम ह्यूमिड होते हैं, ठीक है, एकदम भेज वाले होते हैं, मॉइस्चर वाले होते हैं। प्लेसेस फार फ्रॉम द सी आर कंपैरेटिवली ड्राई, और जो सी के दूर रहते हैं ना वो रीजन्स एकदम मतलब क्या होता है, ड्राई रहते हैं, एकदम ड्राई रहते हैं। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द ईयर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन, और जो रेनफॉल का अमाउंट होता है और जो पूरे साल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना अलग अलग जगह पे, जैसे कहीं पे ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, कहीं पे ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो वो क्या करता है, ये हर एक जगह के रीजन को वो क्लाइमेट इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, क्लाइमेट इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, जो क्लाइमेट है अलग अलग तरह के रीजन को पूरे साल में इन्फ्लुएंस करता है। प्लेसेस दैट रिसीव मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल, और ऐसी जगह पे जहाँ पे ना ज़्यादा बारिश होती है ना कम मीडियम बारिश होती है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वो रीजन्स होते हैं वो कूलर होते हैं कंपेयर टू अदर प्लेसेस दैट रिसीव वेरी लो रेनफॉल, जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है। ओशन करंट्स, सो व्हाट इज ओशन करंट स्टूडेंट्स? ओशन करंट्स क्या है? वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ एन कोस्टल एरिया थ्रू winds that blow over them. The warm North Atlantic drift and ocean current warm the coastal areas of Western Europe, keeping the ports ice free. The cold Labrador current of northeast Canada keeps the port frozen, though they lie along the same latitude. ठीक है, तो ओशन करंट्स क्या होता है स्टूडेंट्स? स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनाइट डायरेक्शन, ठीक है, जो पानी होता है जो पूरी एकदम पूरे बहाव से कॉन्स्टेंटली ओशन में क्या करता है, फ्लो करता है, ओशन के सरफेस को, ओशन के ऊपर सरफेस लेवल पे फ्लो करता है, और एक ही जगह एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो इधर उधर पानी जाता नहीं है, एक ही डायरेक्शन में जाता है, एक ही डायरेक्शन और एकदम स्पीडली जाता है। और यहाँ पे भी ओशन करंट्स में दो तरह के वाटर मूव्स, और वो अपनी एक है ना सेपरेट लहर बना लेता है, जैसे वो आगे ही आगे बहती रहती है, ठीक है, और एक जगह से दूसरे पॉइंट पे वो जाती है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है, फ्लोवी, जैसे इलेक्ट्रिक करंट जैसे एकदम पास होता है ना किसी भी चीज़ से, तो ये भी इसी चीज़ से एक ही पोजीशन में एक ही डायरेक्शन में पास होता है, उसे ओशन करंट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे दो टाइप के करंट्स है, वार्म और कोल्ड ओशन, ठीक है, दो टाइप के ओशन करंट है, वार्म और कोल्ड ओशन करंट्स, ठीक है। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कैसे हैं दोनों के दोनों। तो स्टूडेंट वार्म में क्या होता है, वार्म में आप देखो, वार्म में क्या होता है, वार्म ओशन करंट में क्या होता है, जो आपका अर्थ होता है ना, और ये आपका सन है, ठीक है, और बीच में आपकी इक्वेटर लाइन है वो 0 डिग्री की है, ठीक है, इक्वेटर लाइन। तो जो सन की रेज है ना वो डायरेक्टली ये इक्वेटर लाइन्स पे पड़ती है, तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है ना वो काफ़ी गर्म हो जाता है, पूरा का पूरा हॉट हो जाता है, यहाँ का पानी है ना एकदम गर्म हो जाता है, और बह के और कहाँ पे होता है, इसका जो पानी होता है वो इक्वेटर में रहता है, क्योंकि जो पूरा सन है उसकी रेज पूरी इक्वेटर में आती है, तो वहाँ का जो इक्वेटर रीजन होता है आपको पता ही, वो तो पूरा हॉट ही रहता है, तो उस टाइम पे वो पानी है ना एकदम गर्म हो जाता है, इसलिए कोल्ड ओशन करंट है। और कोल्ड में कैसा है, जैसे ये आपका अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे उसकी रेज है सन की, और यहाँ पे बीच में आपका इक्वेटर, पर इक्वेटर से जो पानी है ना वो ऊपर की तरफ पोल्स की तरफ चला जाता है, इसमें वही बताया है, जो पानी है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ चला जाता है। जैसे यहाँ पे आपकी कौन सी लाइन होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन होती है, ठीक है, इस जगह पे हायर लैटिट्यूड में चला जाता है, ताकि वो, इसलिए वो जो पानी होता है वो काफ़ी ठंडा होता है, वो गर्म होता नहीं है, इसलिए उसको कोल्ड ओशन करंट्स बोलते हैं। और ये दोनों के दोनों करंट्स हमारे टेम्परेचर कोस्टल एरियाज के टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। कोस्टल एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स? कोस्टल एरिया वो होता है जहाँ पे लैंड का सरफेस और वाटर का सरफेस दोनों मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, उसको कोस्टल एरियाज बोलते हैं। किसके थ्रू मिलते हैं? थ्रू वाइंड्स दैट ब्लो ओवर देम। द टेम्परेचर होता है ना वहाँ का, तो ये अफेक्ट करता है वार्म और कोल्ड ओशन करंट्स, ठीक है, वो दोनों अफेक्ट करते हैं हमारे टेम्परेचर को, जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे अफेक्ट करते हैं। किसके थ्रू? विंड्स दैट ब्लो ओवर देम, जो विंड्स उसमें वहाँ जो विंड्स ब्लो करती है ना उसके थ्रू अफेक्ट करते हैं। द वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, और स्टूडेंट यहाँ पे जो वार्म नॉर्थ, जो वहाँ की जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होती है, ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ है ना आपको कैरी करके ले जाती है, मूव करके ले जाती है, जैसे विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू आपको साथ में ले जाती है, ठीक है, तो वहाँ का जो वार्म एयर होती है ना वो अपने साथ में ले जाती है। एंड कोल्ड एंड ओशन करंट वार्म्स द कोस्टल, और जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जो कोस्टल एरिया होते हैं वेस्टर्न यूरोप के, उसको वार्म कर देती है। क्या कर देती है? वार्म कर देती है। कीपिंग द पोर्ट्स आइस फ्री, और जो वहाँ के जो पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स मतलब अ टाउन और सिटी दैट हैज़ अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर वेयर शिप्स लोड
कार्गो, ठीक है। वहाँ पे जो शिप्स होते हैं ना, वहाँ पे वो लोड करते हैं, जैसे कि आपको कोई भी टाउन और सिटी बताते हैं, वहाँ पे वाटर का, पानी का बहुत लार्ज एरिया में पानी रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पे शिप्स रहती है, ठीक है। तो वहाँ का जो पोर्ट होता है ना, वो आइस फ्री हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे आइस होती नहीं है। द कोल्ड लैब्राडोर करंट ऑफ, और जो ये कोल्ड लैब्राडोर करंट है ना, वो एक टाइप का करंट ही है, ठीक है, उसका नेम है, ये एक टाइप का करंट है जो नॉर्थ ईस्ट कनाडा से पोर्ट करते करते पोर्ट होता ही जाता है, कीप्स द पोर्ट्स फ्रोजन, और वहाँ का जो पोर्ट है वो फ्रोज मतलब जमता ही जाता है, दो दे लाई अलोंग द सेम लैटिट्यूड। ओके, तो यहाँ पे जो कोल्ड लैब्राडोर करंट है ना, वो नॉर्थ ईस्ट कनाडा की तरफ कीप्स द पोर्ट्स फ्रोजन, और वहाँ के जो पोर्ट्स है, वहाँ के जो सिटीज़ है ना, वो उसको फ्रोज करते जाता है, दो दे लाई अलोंग द सेम लैटिट्यूड, क्योंकि वो जो होते हैं ना, वो सेम लैटिट्यूड में स्थित है, इस वजह से हॉरिजॉन्टल से लाई मतलब एक तरह की स्ट्रेट लाइन होती है कि आपको वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही रहता है, तो वहाँ पे सेम लैटिट्यूड में वो अपने साथ साथ ये सारे पोर्ट्स को फ्रोजन करते जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हियर वी कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 3। आगे के लेक्चर में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।